देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। रैलियों और रोड शो के जरिए सियासी दल हर वर्ग को लुभाने के लिए जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। आज पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्राइबल बेल्ट में हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चुनावी रैली करेंगे, तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सिवनी और शहडोल में जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में महज 10 दिन बाकी हैं। बीजेपी के 370 प्लस और एनडीए 400 पार के टारगेट को साधने के लिए पीएम मोदी खुद चुनाव प्रचार अभियान की कमान थामे हुए हैं। हालांकि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस में अभी भी थोड़ी सुस्ती दिख रही है। पीएम जहां हर रोज 2 से 3 राज्यों का दौरा कर रहे हैं, कम से कम 2 रैलियां और 1 रोड शो कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस में फिलहाल खामोशी दिख रही है। लेकिन आखिरकार आज राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सिवनी और शहडोल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये वो इलाके हैं जहां आदिवासी वोटर्स की तादाद ज्यादा है, यानी बीजेपी और कांग्रेस आज दोनों ही ट्राइबल वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी के चुनावी दौरे की शुरुआत होगी छत्तीसगढ़ से, जहां वो दोपहर 1:30 बजे बस्तर में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बस्तर से बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में बीजेपी को वहां लगातार जीत मिली है। बड़ी व्यापक तैयारी है, सभी तरीके से तैयारियां पूर्ण कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये फिर हमारे देश के नहीं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का आगमन हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पूरे बस्तर संभाग के कोने कोने से, दूरस्थ अंचल से स्वमेव लोग चलकर आ रहे हैं उनकी सभा में, और लाखों की भीड़ होगी निश्चित रूप से। बस्तर लोकसभा सीट को आदिवासी बाहुल्य इलाका माना जाता है। ये पूरा इलाका नक्सलवाद से प्रभावित है। यहाँ की करीब 60% से ज्यादा आबादी आदिवासी है। 2014 में बीजेपी के दिनेश कश्यप ने जीत दर्ज की थी, तो 2019 में भी बीजेपी यहाँ से जीती। पार्टी उम्मीदवार बैतूराम कश्यप ने जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी ने महेश राम कश्यप को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने कवासी लखमा पर भरोसा जताया है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी और नक्सल प्रभावित इलाके में अपनी रैली के बाद पीएम मोदी महाराष्ट्र के उस इलाके में पहुंचेंगे जहां नक्सलवादियों का साफ असर दिखता है। वो गढ़चिरौली के पास चंद्रपुर पहुंचेंगे, जहां शाम 5 बजे वो एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चंद्रपुर सीट पर बीजेपी का खास फोकस है। वहां 2019 में कांग्रेस के हाथों बीजेपी हार गई थी। चंद्रपुर सीट पर सबसे ज्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग की है। इनकी भागीदारी 17.97% है, जबकि दूसरे नंबर पर अनुसूचित जाति की आबादी है। इनकी भागीदारी 14.47% है। बीजेपी ने इस बार सुधीर मुनगंटीवार को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने प्रतिभा धानोरकर को टिकट दिया है। चंद्रपुर वो सीट है जहां से पिछली बार महाराष्ट्र में कांग्रेस को एकमात्र जीत इसी सीट पर मिली थी। लिहाजा कांग्रेस इस बार भी इसे जीतने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस का फोकस मध्य प्रदेश के ट्राइबल सीटों पर भी है। लिहाजा राहुल गांधी इस चुनाव का अपना पहला प्रचार अभियान वहीं से 2 सीटों से करने जा रहे हैं। राहुल गांधी सबसे पहले दोपहर 2 बजे सिवनी जिला पहुंचेंगे, जहाँ वो धनोरा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सिवनी और बालाघाट के कुछ विधानसभा इलाकों को मिलाकर बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट का परिसीमन किया गया था। ये सीट आदिवासी बाहुल्य है। बालाघाट लोकसभा सीट के तहत अनुसूचित जाति यानी कि एससी 8% और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी 24% वोटर हैं। 2019 में बालाघाट से बीजेपी के ढाल सिंह बिसेन जीते थे। इस बार उनका टिकट काटकर बीजेपी ने भारती पारधी को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने सम्राट सिंह सरस्वार को टिकट दिया है। सिवनी में अपनी रैली के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शाम 4 बजे शहडोल पहुंचेंगे, जहां वो बाण गंगा मेला ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश का शहडोल उन जिलों में शामिल है जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि ट्राइबल वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। शहडोल में एससी 9% है, तो एसटी 49%। 2019 में यहां से बीजेपी को भारी जीत मिली थी। हिमाद्री सिंह ने कांग्रेस को भारी मतों से हराया था। बीजेपी ने इस बार भी हिमाद्री सिंह पर भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस ने विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को को उम्मीदवार बनाया है। यानी कुल मिलाकर आज 2 बड़े नेताओं की 4 बड़ी रैलियां उन इलाकों में होनी है जहां एससी एसटी वर्ग के वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। राहुल गांधी के लिए आज का दिन इसलिए भी खास है कि वो चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार जनसभा करने जा रहे हैं, वो भी मध्य प्रदेश से, जहां एक दिन पहले ही पीएम मोदी रोड शो कर चुके हैं। पीएम मोदी ने जबलपुर में करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। खुली जीप पर सवार पीएम मोदी ने रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान वो हाथों में पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल लिए हुए थे। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े थे और मोबाइल फोन से तस्वीरें खींचते और वीडियो बनाते देखे गए। लोगों ने मेरा घर मोदी का घर और मेरा परिवार मोदी का परिवार की तख्तियां ले रखी थी।
संस्कारधानी सचमुच बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ हमारे मोदी जी आगमन हुए हैं। और मैं हमारी माँ वैष्णो देवी समिति की तरफ से मोदी जी का, पूरी संस्कारधानी की तरफ से मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी की एक झलक देखनी थी, वो झलक देख के हम लोग खुश हो गए। भारत के लिए मोदी के अलावा और कोई नहीं काम हुआ। नहीं देखा, पहली बार देखा। आपकी बात मोदी सरकार, मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनावी प्रचार धीरे धीरे चरम पर पहुंचता जा रहा है और सभी पार्टियां वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने में लगी हैं। देखना है कि 4 जून को नतीजा किसके पक्ष में आता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।